जी दून पब्लिक स्कूल से हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम के अवसर पर पधारे श्रीमान भगवान सिंह रावत जी बतौर प्रवक्ता एडवोकेट और प्रधानाचार्य भी हैं दून पब्लिक स्कूल के, तो आपको विशेष विधिक शिक्षा के संबंध में वो जानकारी देंगे, क्योंकि आज का हमारा जो कार्यक्रम है कैरियर गाइडेंस के ऊपर, और इसके अलावा हमारे बीच एक सजग सक्रिय पत्रकार के रूप में जो लगातार अपनी उपस्थिति हर तरह के कार्यक्रमों में देते आए हैं श्रीमान आसाराम पोखरियाल जी, और बाल सखा प्रभारी के रूप में बालिका कैरियर गाइडेंस जिनके नेतृत्व में हम विद्यालय में समय समय पर संचालित करते रहे हैं, इसकी संचालिका के रूप में मैम श्रीमती दिमी चिटकारिया, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, ये जो कार्यक्रम है आज बालिका कैरियर और गाइडेंस, क्योंकि बालिका शिक्षा के ऊपर लगातार हमारी जो सरकार है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार बहुत बड़े पैमाने पे फोकस कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का देशव्यापी अभियान चल रहा है कि अपनी बालिकाओं को हम किस तरह से शिक्षित करें, और आजकल वैसे भी मतलब जीवन के किसी भी क्षेत्र में बालिकाएं या महिलाएं कम नहीं है, और हमारी विधानसभाओं में या लोकसभा में भी 33% आरक्षण की व्यवस्था इसीलिए की गई है क्योंकि जो आधी आबादी है महिलाओं के रूप में, उस आबादी को सशक्त किया जाए। विमेन एम्पावरमेंट की लगातार हम बात कर रहे हैं, महिलाओं को, बालिकाओं को कैसे शिक्षित दीक्षित किया जाए, इस दिशा में लगातार प्रयास हमारे शिक्षण संस्थानों के माध्यम से भी, हमारे जिला प्रशासन के माध्यम से भी, राज्य स्तरीय प्रशासन के माध्यम से भी, और केंद्र स्तर पे जो हमारी सरकार, आप लोगों को बालिका कैरियर के रूप में जो ध्यान दिया जाएगा उस पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी सबसे पहले मैं आप लोगों का, सभी बच्चों का आभार व्यक्त करता हूं, और मुझे आशा है कि आप लोग ढंग से हम लोगों को सुनेंगे। इसी आशा का सबसे पहले मैं एक थोड़ी सी पंक्ति आप लोग को सुनाता हूं। आप लोगों ने एक प्रार्थना बोलनी है, जरा थोड़ा सा 2 लाइन। तन हो सुंदर मन हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन अति सुंदर, प्रभु मेरा जीवन अति सुंदर, सब हो मेरी बातें सुंदर, सब हो मेरी बातें सुंदर, दिन हो सुंदर रातें सुंदर, दिन हो सुंदर रातें सुंदर, प्रभु मेरा जीवन अति सुंदर। प्रभु मेरा जीवन अति सुंदर। धन्यवाद। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे समय था जब हम लोग पढ़ते थे, मैं आपको थोड़ी सी डिफरेंस दे रहा हूँ कि जब हम लोग पढ़ते थे 85 में, तो हमारे समय पे अलग अलग स्ट्रीम होती थी। आपको पता होगा कि आर्ट्स अलग होता था, साइंस अलग होता था, है ना, छोटे मतलब 9th 10th में भी। तो हमें पहले से साइंस और आर्ट्स के ग्रुप में विभाजित किया जाता था। धीरे धीरे आपने देखा होगा कि हमारे अनेक कमीशन बने, कमेटियां बनी, तो उन्होंने शिक्षा में आमूलचूल कभी कभी परिवर्तन किया, संशोधन किया, उसमें कई बार संशोधन किया। और संशोधन के बाद हमारा देखा, आपने इस समय देखा होगा कि जो हमारे 10th तक हमारी सेम सभी बच्चे एक ही सिलेबस को पढ़ते हैं, और इंटर के बाद उनका सिलेबस चेंज हो जाता है। 11वीं के बाद तुम्हारा सिलेबस चेंज हो जाता है, और हायर एजुकेशन में जब आ जाते हैं हम, तो आर्ट, कॉमर्स और साइंस हम लोग पढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट भी होते हैं, कैसे प्राइवेट होते हैं, और हमारे आई भी 1 साल का जो होता है टाइपिंग और शॉर्टहैंड होता है। उसमें भी अगर आप बहुत से, हर विभाग में टाइपिंग और शॉर्टहैंड की पोस्ट आती रहती है, ये आप लोगों को। और देखिए एक छोटा सबसे, वैसे अगर सर्विस नहीं करना चाहते, मतलब आज तो संभव नहीं है कि सब लोगों को नौकरी मिल जाएगी, ऐसा है समूह, सबको नौकरी नहीं मिलती है। तो आप लोग अपना स्क्रीन प्रिंटिंग का व्यवस्था कर सकते हो आफ्टर 10 या 12 के बाद। और अगर किसी कोर्स को करना है इंटर के बाद, तो आपको सबसे पहले लड़कियों के लिए BSc नर्सिंग है, ANM GNM का है ना। और 12 के बाद आप लोग तैयारी करोगे तो MBBS में भी आपको पता है
MBBS हो सकता है, BDS हो सकता है। BDS माने बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन, ठीक है ना। इसमें हो सकता है फॉरेंसिक होता है। अब लाऊ में जाना है आपको, तो लाऊ में आजकल इंटर के बाद भी 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, 5 साल का होता है, जो आपको इंटर के बाद उसमें प्रवेश करना है। तो उसमें BLLB या BSc LLB भी होती है, बहुत से कॉलेजों में है। और आयुर्वेदिक का आजकल आपको पता है कि आयुर्वेद का इतना ज्यादा प्रचार प्रसार होता है। और आपने देखा होगा कि हमारे पंतजलि जो हमारा श्री बाबा रामदेव जी का जो संस्थान है, आज देखिए रिनॉर्ड हो गए पूरे वर्ल्ड में, पता है ना आप लोगों को। इसकी भी आप बन सकते हो हैं। इसके बाद आपने देखा होगा कि एविएशन का ज्यादातर लड़कियां इसमें जाना चाहती है, एयर। कंफ्यूजन होता है कि 12th के बाद किया क्या जाए। कभी सोचते टीचर बन जाए, कभी मास्टर। अभी आपके लाखों सपने होंगे। कभी आप आज मुझे देखेंगे, हो सकता है कुछ बच्चों को मैं बड़ी अच्छी लगूं और वो आज से उनका सपना बन जाएगी पुलिस में जाना है। हो सकता है आपकी कोई अध्यापिका आपकी फेवरेट हो, आपको उनको देखकर लगता हो कि आपको टीचर बनना है। हो सकता है किसी का कभी डॉक्टर बनने का मन होता हो, सिविल सर्वेंट बनने का मन होता हो। तरह तरह के सपने बदलते रहते हैं। लेकिन 12th करने के बाद में सब बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, BA करे, BCom करे, BSc करे या इसके बाद क्या करे, होता होगा ना। तो मेरी वैसे तो सर ने, जो भी सर का मैं नाम नहीं जानती हूँ, लॉयर सर थे, उन्होंने आपको आपके करियर के बारे में बहुत ही गहराई से, और मुझे लगता नहीं कि उन्होंने कोई क्षेत्र छोड़ा है। सरकारी जॉब से लेकर प्राइवेट या अपना कुछ भी हस्तशिल्प उद्योग से लेकर उन्होंने आपको हर क्षेत्र की जानकारी दे दी है। तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, मैं आपको मोटा मोटा बताऊँगी। तो मेन जो मेरे को लगता है करियर का जो होता है कि करियर किस क्षेत्र में हम जाएं, तो सबसे बेसिक मेन होता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। माना किसी को बायो पसंद है, मेन यही देखना, आप उसमें मत जाना भागम भाग में, इसको देखा इसके पीछे। जहाँ आपका इंटरेस्ट है, जो आप चाहते हो, कोई अगर अच्छा गाता है तो मैं उसको बोलूँगी कि आप अपने सिंगिंग क्षेत्र में जाए, वहाँ आप बेस्ट कर सकते हो। बिना मन के, अधूरे मन के किसी क्षेत्र में चले जाओगे, नौकरी लग जाएगी, लेकिन अपना 100% नहीं दे पाओगे और खुद भी खुश नहीं रह पाओगे। अधिकतर लोग मात्र इसलिए दुखी हैं कि उनको जाना कहीं था और आगे कहीं और। ये बड़ा ही रिग्रेशन होता है, बड़ा ही बेकार फील्ड वो होता है। ना तो वो ढंग से लाइफ जी पाते हो, ना ही ढंग से अपने करियर को दे पाते हैं। तो सबसे पहले आप अपना ये पहचाने कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप चाहते क्या हो। ये मत सोचना कि लोग सरकारी नौकरी को महत्व, सरकारी नौकरी में ही जाना है, नहीं। अगर आपका मन सिंगिंग में है तो गाइए आप। सबसे अच्छा माध्यम आपके पास सोशल मीडिया है। यूट्यूब पे छोटे छोटे रील्स बनाइए। किसी को एक्टिंग में इंटरेस्ट है तो एक्टिंग कीजिए, ठीक है। रही अगर सरकारी जॉब की बात, तो मैं आपको यही बोलूँगी 12th होता है। 12th बेस पे जो हमारे फॉर्म UPSSC निकालता है, जैसे वो VDU BTPO हो या अन्य विभाग में फॉर्म हो, जैसे आजकल निकले पटवारी हो या पटवारी से 12th उस पे है, ग्रेजुएशन पे हो गया है, ग्रेजुएशन पे है वो, पहले 12th पे होता था वो ना। हाँ, तो बहुत सारे फॉर्म निकलते, उसमें 18 साल की एज पे निकलते। कनिष्क सहायक की भी भर्ती आई थी, वो 12th बेस पे थी। उसके लिए आपको टाइपिंग आना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा यही है कि अभी आप जो ध्यान दे लो लड़कियों, इधर, हाँ कहाँ देख रहे हो, खाना आ रहा है क्या, नहीं ना, इधर देखो। अभी 12th के मेन ये है कि बेसिक आपका यही है, जो आप 6 से 12 तक आपकी NCERT है जो पढ़ रहे हो, इसी को ध्यान से पढ़ना है। आगे जाकर सिविल सर्विस की तैयारी करोगे, जिस फील्ड में भी जाओगे यही आना है, ठीक है। तो बेसिक जो भी आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, को जो भी आपको पढ़ाया जाता है, SST वगैरह, उसी को ध्यान से पढ़ना है। ग्रेजुएशन करने के बाद में सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं आप लोग। UKPSC हो गया, उत्तराखंड में PHS, SDM समझते हो। उसके लिए क्या करोगे, ग्रेजुएशन, BA BCom BSc कुछ भी हो, आपको सिंपल आपकी एज 21 साल होनी चाहिए। उसके बाद आप तैयारी करोगे। आपका 1-2 पेपर प्री में होंगे, फिर मेंस में 7 पेपरों के इंटरव्यू होगा। लोअर PCS से आता है, उसके थ्रू आप नायब तहसीलदार बन सकते हो, फूड इंस्पेक्टर बन सकते हो, आबकारी इंस्पेक्टर बन सकते हो। UPSC की तैयारी आप लोग कर सकते हो। IAS समझ रहे हो, सबको इतना क्रेज होता है। जो ATM का OTP नंबर है या जो भी ATM नंबर है, किसी से शेयर ना करें। फ़ोन आते हैं ना आपको कि बैंक से बोल रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, तो बैंक वालों के पास आपकी डिटेल ऑलरेडी होती है, वो नहीं मांगते हैं। तो किसी से भी अपना OTP शेयर नहीं करना है। आपके अकाउंट नहीं है, आप अपने पेरेंट्स को बताइए ये बात, ठीक है।
कोई भी अनजान लिंक हो उसको टच नहीं करना है। आप इंस्टा पर आए, नहीं करना है। मेरे इंस्टा पे एक लड़की, मैंने पहले भी बताया था, एक लड़की कहीं लड़की के नाम से मुझे ऐसे कमेंट करते थे। वो कमेंट अच्छे कमेंट, मैडम आप ऐसे हो, मैडम वैसे हो। फिर एक दिन मुझे एक लिंक भेज रही है, वो बोल रही कि मैडम मेरे साथ ये फ्रॉड ही हो गई, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो, इस लिंक पे देखो जा करके। मैंने कहा क्या फ्रॉड हुआ तुम्हारे साथ में? कि मैम इस लिंक पे जा करके देखो आप। मैंने कहा आप अपने नियरेस्ट थाने जाओ, मैडम प्लीज़ आप लिंक तो देखो, आपको समस्या पता चल जाएगी। तो मैंने वो लिंक टच नहीं किया, क्योंकि मुझे भी पता था कि वो क्या, ओबियस सी बात है, फ्रॉड होगा। फेसबुक पे अनजान लोग आपसे फ्रेंडशिप करते हैं, आपको बहलाते हैं, फुसलाते हैं। नहीं जाना है किसी के साथ में। ये उम्र ऐसी होती है, चकाचौंध की दुनिया होती है सोशल मीडिया की। बहुत अच्छा लगता है, कोई भी आपसे बहुत दूर दूर सब मीठी बातें करते हैं। अभी अपना फोकस सिर्फ अपने करियर पे रखिए, अपनी पढ़ाई पे रखिए, उसके बाद ध्यान शादी का सोचिएगा। और जो ये हमारे गांव देहात की लड़कियां बाहर के या कोई भी करते, जो भागना तो समझते हो, सीधा मैं भागना ही बोल रही हूँ, चली जाती किसी के साथ में, उसको गांव में भागना ही बोलते हैं। क्या करियर होता है उनका और क्या उनका जीवन होता है, सोचो जरा। घर वालों से वो चले गए, ठीक है, और वहाँ जाके क्या होता है कि बस पता ही नहीं क्या क्या क्राइम होता है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो।